मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अपने द्वारा लिखी धारावाहिक कहानी नन्ना और कान्हा का दूसरा भाग। अब तक आप सबने सुना कि अम्मा अस्पताल के नर्स के मुंह से अपनी बहू देवकी को जुड़वा बेटी के जन्म देने की खबर सुनती है तो अम्मा की तो जैसे दुनिया ही लुट जाती है। अम्मा को तो पोते की आस थी। जब अम्मा नन्ही बच्चियों और अपनी बहू देवकी के लिए गलत बातें बोलती है तो अस्पताल की नर्स अम्मा को अस्पताल से चले जाने को बोलती है तथा अम्मा भी गुस्से से बड़बड़ करती हुई अस्पताल से बाहर निकल जाती है। अब आगे की कहानी। बड़बड़ करती हुई अम्मा अस्पताल से बाहर निकलती है, तभी निरंजन आ जाता है। निरंजन अम्मा से बोलता है, अम्मा कहाँ जा रही हो? देवकी कहाँ है? अम्मा गुस्से से बोलती है, मैंने बताई तो थी तुझे फोन करके। देवकी को अस्पताल में एडमिट किया है। तो अम्मा मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है देवकी? अम्मा गुस्से में बोलती है, कहाँ होगी? वो अंदर हॉस्पिटल में है महारानी, इतना रुपया खर्च करवा दियो। निरंजन फिर बोलता है, अम्मा क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो? अम्मा बोलती है, आग लग रही है मेरे कलेजे में। निरंजन, अम्मा पहेलियां ही बुझाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? अम्मा गुस्से में फिर बोलती है, छोरी जनी है तेरी जोरू ने, वो भी दो दो। निरंजन खुशी से बोलता, क्या कह रही हो अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ चुप रह तू, खुशी की बात है, बोलत है, पोता चाह रही थी मैं। कहता है खुशी की बात है। निरंजन फिर से बोलता है, अरे अम्मा आजकल छोरे छोरी में कोई फर्क नहीं है, छोरियां ज्यादा समझदार होती हैं छोरों से। अम्मा हाँ रहने दे, घना मत बोले। अम्मा फिर से बड़बड़ करती हुई बाहर की ओर चल देती है। निरंजन पूछता है, अम्मा कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ मैं। निरंजन फिर कहता है, अम्मा रुक तो। लेकिन अम्मा नहीं रुकती है। निरंजन हॉस्पिटल के अंदर जाता है, नर्स से देवकी के विषय में पूछता है। नर्स बाईं तरफ इशारा करती है। निरंजन उधर ही जाता है। रूम में देवकी बिस्तर पर लेटी हुई है। देवकी की आंखें बंद हैं। निरंजन देवकी के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखता है। देवकी आंखें खोलकर देखती है, फिर धीरे से बोलती है, अरे मास्टर जी आप आ गए। निरंजन बोलता है, हाँ देवकी तुम कैसी हो? देवकी, अच्छी हूँ, बेटियां हुई है? निरंजन बोलता है, हाँ अम्मा ने बताया। सुनो जी, आप खुश तो है ना? निरंजन बोलता है, हाँ देवकी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा कहाँ है मेरी बेटियां? देवकी बोलती है, अभी तो मैंने भी नहीं देखा है जी दोनों को। नर्स लेकर गई है, कपड़े भी लेकर गई है दोनों के लिए। हम तो एक के हिसाब से ही कपड़े लाए थे और अम्मा ने तो छोरों वाले कपड़े ला रखे थे। नर्स नहलाकर कपड़े पहनाकर लाएगी दोनों को। अम्मा कहाँ है? देवकी निरंजन से पूछती है। निरंजन बोलता है, अम्मा का मूड खराब है। देवकी, हाँ मैं समझ सकती हूँ, अम्मा को पोता चाहिए था, दिन रात पोते की कामना करती थी, दिल तो टूटा है अम्मा का। निरंजन फिर से बोलता है देवकी को, हो जाएगी ठीक, टाइम लगेगा, तुम चिंता मत करो देवकी, तुम अभी अपना ख्याल रखो। तभी नर्स दोनों बच्चियों को लेकर आ जाती है। दोनों अपनी बेटियों को देखकर बेहद खुश होते हैं।
नर्स बोलती है, भैया जी पहले मेरा इनाम निकालो, तभी दोनों को आपकी गोद में दूंगी। निरंजन हंसते हुए बोलता है और अपनी जेब से 500 के नोट निकालकर नर्स को देता है। नर्स खुशी से दुआएं देते हुए दोनों बेटियों को निरंजन की गोद में दे देती है। निरंजन अपनी बेटियों को बारी बारी से देखता है और देवकी से बोलता है, देखो तो देवकी, हमारी बेटियां कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल तुम पर गई हैं। फिर देवकी के पास लिटाता है दोनों को। देवकी कहती है, हाँ जी, लेकिन इसका बड़े वाली की नाक तो तुम पर गई है और इसका छोटी का माथा गया है तुम पर। देवकी फिर बोलती है, दोनों में 10 मिनट का अंतर है जी। दोनों अपनी मासूम बच्चियों को देखकर खुश होते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। फिर देवकी बोलती है, अच्छा जी, अम्मा तो चली गई, अब इन दोनों को घूटी कौन देगा? निरंजन बोलता है, अरे माँ का दूध ही बेहतर घूटी होता है नवजात बच्चे के लिए। देवकी तुम्हें पता नहीं है क्या? देवकी बोलती है, नहीं जी, हमारी परंपरा के चलते ये तो जरूरी है, भले ही मेरा दूध ही दिया जाए घूटी में, पर जरूरी है। निरंजन बोलता है, तो अब क्या करें, अम्मा तो आने से रही, अम्मा तो गुस्से में गई है। देवकी फिर से बोलती है, आप ऐसा करो, मीना दीदी जो है पड़ोस में, जो ठाकुर साहब के यहाँ रहती हैं किराए पर, उनसे मेरी बहुत बनती है। आप भी जानते हो वो कितने अच्छे स्वभाव की है और कितनी समझदार है, हिम्मत वाली है, पढ़ी लिखी भी बहुत है। आप उनको ले आओ, उनसे घुट्टी दिलवाना चाहती हूँ मैं अपनी बेटियों को, ताकि मेरी बेटियां भी हिम्मत वाली और समझदार बने। निरंजन कहता है, ठीक है, तुम उनको फोन करके सूचना दे दो, मैं लेने चला जाता हूँ मीना जी को। वह दोनों यही बात कर रहे थे कि तभी मीना आ जाती है। वह दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं, तभी उनके कानों में मीना की आवाज पड़ती है, क्या हो रहा है? सुना है बेटियां हुई है? मुझे तो बहुत खुशी हुई सुनकर। देवकी बोलती है, अरे दीदी आप? मीना बोलती है, हाँ देवकी दीदी, आपको ही याद कर रहे थे हम दोनों। अच्छा, देखो लो मैं आ गई। हाँ दीदी, मैं मास्टर जी से बोल रही थी कि आपको ले आए। मीना बोलती है, तुमने याद किया और मैं आ गई। देवकी बोलती है, ये तो बहुत अच्छा किया दीदी आपने, हमारी बेटियों को आप ही घूटी दे, हम यही चाहते हैं। मीना आश्चर्य से कहती है, क्या कह रही हो देवकी? देवकी बोलती, हाँ दीदी, सही कह रही हूँ। निरंजन भी बोलता है, हाँ मीना जी, देवकी सही कह रही है, हम दोनों की यही इच्छा है। मीना खुशी से कहती है, ये तो मेरा सौभाग्य है, किंतु नवजात बच्चे के लिए सर्वप्रथम माँ का दूध वरदान होता है। देवकी बोलती है, तो दीदी मैं थोड़ा सा अपना दूध दे देती हूँ, आप वही दे दो, नेक कर दो, बस हमें खुशी होगी। मीना बोलती है, ठीक है, आप लोगों की खुशी के लिए मैं यह कर देती हूँ। मीना दोनों बच्चियों को देखती है और बोलती है, बहुत प्यारी है दोनों। दोनों बच्चियों को मीना अपने हाथ से घुट्टी के रूप में देवकी का दूध देती है। तीनों बेहद खुश हैं। मीना दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी अगले भाग में। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी समीक्षा अवश्य दें तथा प्रतीक्षा करें धारावाहिक कहानी नन्ना और कान्हा के अगले भाग की। दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे अगले भाग में। धन्यवाद।